फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। मैं आज फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गया हूँ। यह वीडियो जो है 12th क्लास का चैप्टर नंबर 6 जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वह लेकर आए हैं। द आर्टिस्ट, जिस चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन बन रहा था उतना हमने लाने की कोशिश किया है। लगभग 71 क्वेश्चन बना हुआ है इसमें, और उतना हमने क्वेश्चन लाने की कोशिश किया है। ठीक है ना, तो आप देखिएगा। हालांकि लाने में देर हो गया, क्योंकि मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा था, इसी की वजह से देर हो गया है। हालांकि ऑफलाइन क्लासेज में यह 10 चैप्टर तक पढ़ा दिए, एक चैप्टर मात्र बच रही है जिसका नाम है मैरिज प्रपोजल। धीरे धीरे करके मैं 11 चैप्टर तक फिर कंप्लीट करवा देंगे। समय न रहने के अभाव में ऐसा हो पाता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आज संडे था, इसलिए हमने कोशिश किया कि ये क्वेश्चन बना देते हैं, और बनाने के पश्चात हम आपको अपलोड कर दे रहे हैं यूट्यूब पर, ताकि सही बच्चे पढ़ सकें। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। द आर्टिस्ट इज रिटन बाय, जो आर्टिस्ट है वह लिखा गया है किसके द्वारा? सिगा नोया के द्वारा लिखा गया है द आर्टिस्ट। ठीक है ना, द आर्टिस्ट लिखा गया है सिगा नोया के द्वारा। ठीक है, जो अंटन चेकव है यह लिखा गया है मैरिज प्रपोजल जो है ना, जो 11वां नंबर चैप्टर है मैरिज प्रपोजल, वह अंटन चेकव के द्वारा लिखा गया है। और एची वेट्स जो है यह द अर्थ का लिखा हुआ है, जिसमें जो बेंजी वाला कहानी है, ठीक है ना, जॉनसन वाला। सिगा नोया इज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। सिगा नोया 20वीं शताब्दी के एक छोटा मोटा लिखने वाला कहानीकार हैं। तो कहाँ के हैं? जापानीज का। जापान में इनकी जन्म हुई थी, जापान में, और जापान में ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो द आर्टिस्ट जो चैप्टर का नाम है, द आर्टिस्ट कहने का मतलब है कलाकार बोल सकते हो। और यह जो है एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है, ठीक है ना। शॉर्ट मतलब संक्षिप्त, छोटा, और राइटर स्टोरी मतलब छोटा कहानी है। सिगा नोया वाज बॉर्न इन, सिगा नोया का जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में, वही फरवरी के महीना था और इनकी जन्म हुई थी। तो 1883 ईस्वी में सही हो जाएगा, और 1971 ईस्वी में यह मर गए थे। ठीक है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी एन है, और जो छोटा मुद्रा होता है वह सेन होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। 100 सेन बराबर होता है 1 एन। ठीक है, जैसे हमारे देश में रुपया मुद्रा है, भारत का मुद्रा रुपया है, 100 पैसा में 1 रुपया होता है, उसी प्रकार से 100 सेन में 1 एन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। 100 सेन्स इन जापानीज करेंसी आर इक्वल टू 1 एन। हमने अभी तुरंत बतलाया, ठीक है ना, 1 एन। सेविज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड्स, मतलब उसे लौका एकत्रित करने का, जो गोल वाला जो लौका होता है उसको एकत्रित करने का उसे बहुत ही बड़ा शौक है उसके। ठीक है ना, उसका एक इच्छा है कि हम जो लौका है, अर्थात जो कोहड़ा भी आप बोल सकते हैं, कहीं कहीं कोहड़ा भी दे रखा होगा। हालांकि गॉड्स मतलब ना सब्जियां होती है, जैसे बीटर गार्ड माने क्या होता है? करेला। अगर आपको सब्जी के मीनिंग नहीं आता है तो आप गॉड्स भी बोल दीजिएगा, तो एक इंडिकेट हो जाती है। सेवई रीड्स एट, हालांकि जो इस कहानी में जिक्र किया गया है एक तरह के फल बतलाया गया है, ठीक है ना। तो अगर ऑप्शन में रहेगा फ्रूट तो फ्रूट मान लिया गया, ऐसा नहीं कि वेजिटेबल। सेवई रीड्स एट, सेवई जो है वह पढ़ता था, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, ना कि मिडिल हाई या कॉलेज में पढ़ता था। सेवई लिव्ड इन, सेवई रहता था, कहाँ रहता था? हार्बर टाउन में रहता था। ठीक है ना, कहाँ रहता था? हार्बर टाउन में रहता था। ठीक है ना, वैसे शहर में रहता था जहाँ से व्यापार होता था, जैसे बंदरगाह आप बोलते हैं। हिज अंकल बॉल्ड एट सेबी, या फिर हिज मदर, या फिर हिज आंट, या हिज फादर, मतलब कौन सेबी पर चिल्लाया था? ठीक है ना, क्रोध हुआ था, तो हिज फादर। सेबईज फादर वर्कड एट, सेबई के पिताजी क्या काम करते थे? तो कारपेंटर्स शॉप्स,
मतलब बढ़ी के दुकान में वो काम करता था, बढ़ी का काम करता। यू आर एन इडियट, तुम मूर्ख हो, ठीक है ना। यह किसने चिल्ला करके कहा था, तो उसके शिक्षक जो थे वह बोले थे कि यू आर एन इडियट, ठीक है ना, मतलब उसका शिक्षक इसका सही उत्तर हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द टीचर बिकम वेरी एंग्री, शिक्षक बहुत ही क्रोधित हुए थे शिवे पर, फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज, क्योंकि वह पढ़ाई मन उसे नहीं लगती थी, वो पढ़ाई से परहेज करता था, वो पढ़ाई से अलग रहता था, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, इसके लिए पेज को पलटना पड़ेगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, सेबई बाउट, सेबई खरीद लेता था डॉट इंच गोड गार्ड फ्रॉम एन ओल्ड वोमेन, एक बुढ़ी औरत से उन्होंने 5 इंच के गार्ड खरीदा था, मतलब कि लौका खरीदा था। कितना इंच का? 5 इंच का, 10 एन में, 10 एन में खरीदा था। वन डे वाज काउट रेड हैंडेड बाई हिज, एक दिन पकड़ा गया रेड हैंडेड, कहने का मतलब हुआ कि रंगे हाथे गिरफ्तार हो गया अपने शिक्षक के द्वारा, मतलब कि पकड़ा गया जब एथिक्स की क्लास चल रही थी उसमें। वह अपना जो गार्ड जो 5 इंच के लिए हुए था वह क्लास में ही पॉलिश कर रहा था, तो वह पकड़ा गया, टीचर ने देख लिया तो उसने पनिश्ड कर दिया। अगला क्वेश्चन है, डॉट वाज सेलिंग 5 इंचेज गार्ड, 5 इंच के जो लौका था वह बेचा था। द ओल्ड ओमेन वाज सेलिंग 5 इंचेज गार्ड। द टीचर गेव, शिक्षक ने दिया सेवेज कन्फिस्टेड गॉड टू एन ओल्ड हु वर्क इन द शॉप स्कूल, जो स्कूल में काम करता था एक व्यक्ति, टीचर ने सेवे से छीन करके जो गॉड था उसके पास जो लौका था या कोहड़ा, वह छीन करके वह दे दिया पोर्टर को। किसको दे दिया? पोर्टर को दे दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सेबई इज द कैरेक्टर ऑफ, सेबई किसका कैरेक्टर है? तो सेबई इज द मेन कैरेक्टर ऑफ, मेन कैरेक्टर है या द आर्टिस्ट का, द आर्टिस्ट का मेन कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन है कि सेबईज फादर, सेबई के जो पिताजी हैं, वांटेड हिज सन्स, अपने पुत्र से चाहते हैं कि टू बी ए लर्नड पर्सन, मतलब ना पढ़ा लिखा आदमी व्यक्ति बने, ठीक है ना, लर्नड पर्सन बने। फॉर वाट सेबई यूज टू वांडर हेयर एंड देयर, कहने का मतलब हुआ कि फॉर वाट सेबई यूज टू वांडर हेयर एंड देयर, वह सेबई जो था किस चीज़ की तलाश करता था शहरों में इधर उधर घूम घूम करके। तो बीटर गार्ड्स मतलब करेला का नहीं, गार्ड्स का तैयार खोजता था, मतलब वही जो लौका जो पसंद था, गोल वाला, जैसे कोहड़ा टाइप का। ही अप्लाइड डॉट टू गेट राइड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल, जो उसके अंदर जो गंध रहता था, वो जो लौका था उसके अंदर जो गंध रहता था, उसको से छुटकारा पाने के लिए, उससे गंध को समाप्त करने के लिए क्या चीज़ का इस्तेमाल करता था? तो टी लीव्स, मतलब चाय के पत्ता का इस्तेमाल करता था। अगला क्वेश्चन है, वन डे ही वाज स्ट्रोलिंग अलोंग द, एक दिन वह टहलते टहलते वह चला गया बीच में, ठीक है ना, बीच पर किनारे में चला गया। व्हाट डिड सेबईज फादर यूज टू स्मैश द गॉड इनटू पीसेज, किस चीज़ का प्रयोग करके सेबई के पिताजी तोड़ फोड़ कर दिए उनका जो सेबई का जो कोहड़ा था, उसका जो लौका था उसको, तो हैमर मतलब हथौड़ा से तोड़ फोड़ कर दिए उनके पिताजी, कर दिए थे तोड़ फोड़, वो सबको चकनाचूर कर दिया था जो सेबई के पास था। Who used to polish the guard under his desk in class time, जब क्लास चल रही थी, क्लास लगी हुई थी, तो उस वक्त जब शिक्षक पढ़ा रहे थे तो उस वक्त जो कौन पॉलिश कर रहा था गार्ड को? तो सेबई कर रहा था पॉलिश, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ द 5 इंचेज गार्ड इज डॉट सेल 5, द प्राइस ऑफ द 5 इंचेज गार्ड इज ए, कितना सेन था? तो 10 सेन में वो खरीदा था। जो 5 इंच के जो चीज़ था वह 10 सेन में मात्र खरीदा था, जो बेंजी बोल रहे हैं, सेबई जो था 10 सेन में खरीदा था,
और जो पोर्टर था वो जानिए कि 50 येन में बेचा था, और जो क्यूरो डीलर के बेचा था, और क्यूरो डीलर जो है वह बेच दिया था 600 येन में। मतलब कितनी इसका कलाकार में दम था, इसका कला में दम था जो ये बनाता था सेबई। लेकिन इनके माता पिता समझ नहीं पाते थे, इसके टीचर नहीं समझ सके कि इसके कला में क्या दम है, और पढ़ने पर सिर्फ जोर दिया जाता था। हालांकि इसलिए कहा जाता है कि लोगों को अगर बच्चे में उसके अंदर जिस की ओर जाने की इच्छाएं हो, जिधर भी उसके अंदर टैलेंट ही हो, उसे ख़त्म ना करें बल्कि उसी की ओर बढ़ाने की कोशिश करें, और नहीं तो और प्रेरित भी करें। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए, किस शब्द से लिया गया ड्रामा? तो ग्रीक वर्ड से लिया गया। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट? तो सेबई जो है से मेन कैरेक्टर है आर्टिस्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एट फर्स्ट सेबई डॉट द गॉड एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स। सबसे पहले सेबई क्या करता था? मेड ए हॉल इन द टॉप ऑफ, बीच में सबसे पहले छेद करता था, उसके बाद बीचा को क्या करता था? निकाल लेता था। डॉट इज अ जैपनीज ड्रिंक मेड फ्रॉम राइस, वह जो चावल से बनाया हुआ जो नशीला जैसा जो पदार्थ होता है वह उसे क्या बोला जाता है? शेक बोला जाता है उसे। ठीक है, शेक बोला। सेबई सेव्ड अप शेक फ्रॉम द इन हिज फादर्स कप, जो उनके पिताजी एक कप में जो बच जाता था उसे, उस शेक को वह क्या करता था? टी चाय पेट करता था या फिर ड्रिंक्स करता था? क्या करता था आखिर बताइए। यह सेबई जो है ना उसको एकत्रित करता था। जो उसके पिताजी जब चाय पीते थे कप में तो जो बच जाता था उसको क्या करते थे? ड्रिंक्स करता था। ठीक है, सेबई वाच, और उसी से फिर क्या करता था? पॉलिश करता था, चमक जाता था। उसे पता था कि अगर इससे हम अगर हम पॉलिश करेंगे तो चमक जाएगा। सेबई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स, तो पैशनेटली हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स, वह अपने दिलो दिमाग के साथ उसका गॉड्स में ना इतना मन लग गया था कि उसका एक पैशन बन गया था उसका। सेबई थॉट, सेबई सोचता था कि द डॉट हेड ऑफ एन ओल्ड मैन ए स्प्लेंडेड गॉड, कि वह सोचता था कि जो उसका सिर है, जो सिर दिखाई दे रहा है वह बाल्ड है। ठीक है, इलोंगेटेड है, अर्थात दोनों था। ठीक है, जब वह घूमते हुए जब किनारा पहुंचता है तो फिर उधर देखता है कि कितना अच्छा गॉड है। हालांकि एक्चुअली में वास्तव में क्या था? वो एक बूढ़ा आदमी था। ठीक है ना, उसी के बारे में कहा जाता है। द साइनोनिम्स ऑफ पेट, पेट कहने का मतलब होता है कि हेड, सिर होता है। पेट मतलब क्या होता है? सिर होता है। सेबई गोट गार्ड्स फॉर ए फ्यू सेन, सेबई जो था गार्ड्स को खरीदता था कुछ सेन में। ठीक है ना, थोड़ा बहुत सेन में खरीद लेता था। सेबई रियलाइज्ड हिज, उसे महसूस हो गया क्या? अपना गलतियां का। एंड ही स्टूड देयर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ, और कस के हंसते हुए वो कहाँ चला गया? अपने घर चला गया था। ठीक है ना, हंसते हुए सेम हंसने लगा। ओह, हमको लगा कि वह गार्ड है, लेकिन यह तो बड़ा गंजा सिर निकला है ना। सिर जो है ना गंजा वाला है, मतलब टकला है। सेबई थॉट द ओल्ड मैन हैड ए स्प्लेंडेड गार्ड, इलोंगेटेड गार्ड, कि बाल्ड गार्ड या फिर राउंड गार्ड। तो सेबई ने सोचा एक बुजुर्ग आदमी का जो सिर है वह कैसा सिर है? तो उसने सोचा कि यह स्प्लेंडेड गार्ड है। क्या है यह? स्प्लेंडेड गार्ड। व्हाट स्प्लेंडेड गार्ड, तभी तो ऐसा बोलता है। सेबई वाज ए 10 ईयर्स ओल्ड या फिर 12 ईयर ओल्ड, तो यह 12 ईयर ओल्ड था, 12 ईयर्स ओल्ड था, जापानीज बॉय। इस सेबई था। अगर वो बेंजी की बात किया जाए तो वह 14 ईयर्स का था। ठीक है ना, जब उसे मुर्गी पालन करने के लिए भी दे दिया गया था। इन द इवनिंग सेबई वुड सीट क्रॉस लेग्ड इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम, किचन या लिविंग रूम, जहाँ रहता था ना उसके उसी रूम में कोना बैठ जाता था और पॉलिश करता रहता था, उसके बाद फिर सोने जाता। आफ्टर फिनिशिंग ट्रीटमेंट ऑफ गॉड सेबई पॉड इट इन ए लिटिल वाटर ड्रिंक्स या टी या सिक, ये जब इसमें अगर ट्रीटमेंट जब कर देता था उसको, जो गॉड जो लाता था
उसके बाद क्या करता था, उसमें अब सेक डाल करके ना, सेक डालता था, ठीक है ना, उससे करता था तो और ही चमकदार बन जाता था, ठीक है ना। अब चलता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, he put the god he put the god in a dot specially keep for the purpose। तो बॉक्स में, पिक्चर में, सेल्फ में या टीन में, तो टीन में स्पेशल वो रख दिया करता था, ठीक है ना। द स्किन ऑफ द गॉड वुड बी थ्रूली डॉट फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट। वह रात भर क्या करता था, गॉड पर ट्रीटमेंट करता था, जिससे वह डैम्प हो जाता था, नम हो जाता था, ठीक है ना। सेबई यूज टू हैंग द कुक्ड गार्ड, सेबई यूज टू हैंग द कुक्ड गार्ड डॉट टू ड्राई इन द सन। सूरज में सूखने के लिए वो क्या करता था, वह रस्सी से टांग भी देता था, ठीक है ना। और क्या हुआ कि एक दिन पिताजी आए और धर के सबके तोड़ ताड़ दिए, है ना, हथौड़ी से मार मार के। द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गार्ड टू ए वेल्दी टीचर डॉक्टर कलेक्टर। एक वेल्दी कलेक्टर को क्यूरियो डीलर बेच दिया था 600 येन में। सेबी के बनाया हुआ जो कलाकृति था, ठीक है ना, जो गॉड बनाया हुआ था, जिसे 10 येन में खरीदा था, उसको 600 येन में क्यूरियो डीलर बेच दिया वेल्दी कलेक्टर के साथ। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट्स टू सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपन। इस चीज़ को किसने कहा था? क्या माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को देखभाल करें, ठीक है ना। क्या उनके पास कोई कर्तव्य नहीं होता है? कर्तव्य नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, ठीक है ना। तो किसने बोला था? टीचर ने बतलाया था, जब टीचर उसके यहाँ घर में आया था तो, ठीक है ना, टीचर ने बोला। हु वाज स्कोल्डेड फॉर पेंटिंग पिक्चर्स। पेंटिंग पिक्चर्स के लिए कौन डालता था, किसे डांटा जाता था? तो सेबई को डांटा जाता था। द टीचर कंप्लेंड टू सेबेज, कंप्लेंट किए थे सेबई के मदर पर, है ना, कंप्लेन किया था सेबई के जो मदर थे ना, उसको पर कंप्लेन किए थे कि सेबई ऐसे ऐसे करता है, स्कूल में पढ़ता लिखता नहीं है, खाली पुलिस करता रहता है, गधा है। द पॉटर सोल्ड इट टू द क्यूरियो डीलर फॉर। पोर्टर ने बेच दिया क्यूरियो डीलर के 50 येन में, 50 येन में बेचा था। द क्यूरियो डीलर सोल्ड इट टू द कलेक्टर फॉर 600 येन में बेच दिया था कलेक्टर। सिगानोया इज द राइटर ऑफ 20th century वाज डन टू सेब इनजस्टिस। सेबी के साथ एक अन्याय हुआ, चूँकि इनका जो कलाकृतियाँ थी, जो कला था सेबई को, उसे दबा दिया गया, नहीं तो ये अपना कला के बल पर न जाने कितना अमीर हो सकता था। क्योंकि बतलाइए कि 10 सेन में लिया हुआ चीज़ अंततः 600 येन में बेच दिया गया, अर्थात आप समझिए कितना अमीर हो सकता था अपनी कला को लेकर के। इसलिए प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों का टैलेंट को आप निखारने की कोशिश कीजिए, ना कि उसे ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ दैट टाउन टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह में, शहर में जाने में कितना समय लगता था? 20 मिनट्स लगती थी, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज इन द एडल्ट या चिल्ड्रन। जब बच्चों में विभिन्न तरह की जब गुणवत्ता होती है तो लोगों को उसे प्रशंसा करना चाहिए, जिससे उसके अंदर उत्तेजना आए, उसके अंदर ऐसी भावनाएं आए कि वह कर सके। सेबई वाज एन आर्टिस्ट, या फिर म्यूजिशियन या फिर सिंगर था। सेबई क्या था? एक कलाकार था। सेबई मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट। सेबई ने एक्सट्रैक्ट करके, मतलब कि बीज को निकाल लेता था, छिद्र करके क्या करता था? बीज को निकाल लेता था सेबई। हु ग्रैब्ड सेबई बाय द कॉलर। कॉलर को किसने पकड़ लिया था सेबई के? तो उनके पिताजी, हिज फादर, कॉलर को पकड़ा और पिटा था। सेबई इज नाउ इनग्रोस्ड इन हिज पिक्चर्स, ठीक है ना। पिक्चर्स स्टडी दोनों नहीं, पिक्चर्स में वो करता था। जब क्या किया जाए, सब छीन लिया गया, मार के हथौड़े से तोड़ दिया गया, फिर अब पिक्चर्स बनाता रहा। व्हेन एवर सेबई पास्ट थ्रू द मार्केट ही सर्च फॉर द, वो सर्च करेगा भी तो क्या करेगा? गॉड्स करेगा। जब भी मार्केट में जाएगा तो। सेबई's मदर, सेबई के माते, वाज डॉट सॉफ्टली, सोबिंग कर रहे थे, सिसक रहे थे, धीरे धीरे रो रहे थे।
विच गॉड हैड मेड क्विट सटायर, ये बैकिन गॉड के लेकर के, ठीक है ना। वो कहता था कि से मतलब ना अच्छा नहीं लगता था। बैकिन गॉड जो दोनों जो बतिया रहे थे उनके पिताजी और जो दूसरे से बैकिन गॉड को लेकर के, ठीक है ना। तो उसे खराब लगा कि वह बढ़िया नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इसको बहुत पता था गॉड के बारे में कि कैसा कैसा लौका होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, गॉड इज ए फ्रूट था, क्या है यह, फल है, ठीक है। सेबई न्यू विच प्लेस दैट सोल्ड, सेबई जानता था कि कौन सा स्थान पर यह बिकता है। गॉड्स जो है से कहाँ पे बिकता है सब जानता था, तभी तो वह चला जाता था खरीदने के लिए। व्हाट ए स्प्लेंडेड गॉड, कितना अच्छा ये लौका है। थॉट सोचा सेबी ने, बट एक्चुअली वास्तव में हालांकि वह ओल्ड मैंस बाल्ड हेड था, मतलब टकला यह सिर था, ठीक है ना, जो छिलाया हुआ था। सेबई डिड नॉट अप्रिशिएट बैकन गॉड बिकॉज, सेबई प्रशंसा नहीं किया जो बैकन गॉड था उसको, क्योंकि इट इज जस्ट ए क्लमसी थिंग्स, एक भद्दा था, गंदा सा चीज़ था, ठीक है ना, इसीलिए उसने नहीं किया। अब चलता है अगला क्वेश्चन की। सेबई गोट गॉड्स फॉर ए फ्यू सेन, कुछ सेन में लिया करता था, ठीक है ना, ये रिपीटेड है। द टाइप ऑफ गॉड दैट अपील्ड सेबई वाज इवन एंड सिमेट्रिकल, वह देखता था कि बिल्कुल इवन रहे और सिमेट्रिकल रहे, ठीक है ना, वैसे गार्ड को चयन करता था। सेबईज पेरेंट्स ने जानते थे उनके माता पिता दैट कि ही ऑफन अक्सर वेंट आउट, जो बाहर निकलता है टू बाई खरीदने के लिए, गार्ड्स को लौका खरीदने के लिए निकलता है। द वन हु बिहेव्स, छोड़िए द वन हु बिहेव्स लाइक ए वोमैन इज कॉल्ड, वन हु बिहेव्स लाइक ए वोमैन इज कॉल्ड, जो तो जैसे व्यवहार करता है उसे हम बोलते हैं फेमिनेट बोलते हैं, फेमिनेट बोलते हैं स्त्रीण। द ओल्ड मैन डिसअपीयर्ड फ्रॉम साइट, रोलिंग स्पेंडिंग या अपियरिंग या वेगिंग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेगिंग। हिज पाल्ड पाइन पेट, पेट के मतलब क्या होता है यहाँ पे सिर होता है, हेड। सेबई इंसर्टेड, सेबई इंसर्टेड ए रबर बैंड या फिर क्लमसी लॉग या फिर ए पीस ऑफ वुड या कॉर्क स्टॉपर, तो यह क्या करता था, कॉर्क स्टॉपर लगा देता था बोर्ड में। सेबई यूज टू रैप द गॉड इन ए न्यूज़पेपर टॉवेल, तो वह टॉवेल तौलियों से वह लपेट दिया करता था। ही फाइनली प्लेस्ड द होल थिंग इन द, और उसके बाद क्या करता था, चारकोल के जो फूट वार्मर था, गर्म करने वाला जो था, उसको पर जा कर के रख देता था, ठीक है ना। तो इस तरह से खतरे का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसकी जो मृत्यु हुआ था वह कब हुआ था, 1973 से। यहाँ पे हमने देखा था क्वेश्चन, क्वेश्चन जो था देखिए 1883 में जन्म हुआ था और 1971 ईस्वी में मर गए थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बन जाएगी, अंतिम में लिख देते हैं, नहीं रहा 72 का, ठीक है, कि जो सेबई था, सीगा नोया जो थे, सीगा नोया वाज डाइड इन, ठीक है। अंतिम में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा 1883, 1971, 1973 या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1971 ईस्वी में मर गए थे सीगन में, ठीक है। तो इस तरह से 72 क्वेश्चन रेडी हो गया है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, अगर नए चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।